अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिमिट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ये एनालिटिक फंक्शन वाले चैप्टर का इब्तदाई लेक्चर है। इसमें हम आज जो है वो लिमिट को देखेंगे, फिर इसके बाद कंटिन्यूटी को देखेंगे और उसके बाद जो है हम एनालिटिसिटी उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ अ कम्प्लेक्स फंक्शन। इससे पहले हम लिमिट ऑफ द रियल फंक्शन जो है वो पढ़ चुके हैं, रियल एनालिसिस के अंदर और कैलकुलस के अंदर भी। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। सपोज दैट अ कम्प्लेक्स फंक्शन एफ इज़ डिफाइंड इन अ डिलीटेड नेबरहुड ऑफ सी नॉट एंड सपोज दैट L is a complex number. The limit of f as z tends to z naught exists and equal to L written as। अब जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, जब z आपका अप्रोच करेगा z नॉट को और वो L जो है कम्प्लेक्स नंबर की इक्वल होगी, तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। कब? इफ़ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, कोई भी नंबर हम एप्सिलॉन लेते हैं जो कि पॉजिटिव है, तो फिर हमारे पास एक और पॉजिटिव नंबर डेल्टा एग्जिस्ट लाजमी करता है। और हमारे पास क्या होता है, एफ ऑफ जी माइनस एल होल मॉड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर जी माइनस जी नॉट मॉड जो है ग्रेटर देन ज़ीरो लेस देन डेल्टा। अब ज़रा समझते हैं कि इस जो है डेफिनेशन में क्या कहा गया है। सबसे पहले तो एक हमारे पास जो वर्ड यूज़ हुआ है डिलीटेड नेबरहुड का, मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इसको जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाए कि व्हाट इज़ डिलीटेड नेबरहुड। अब आपने पढ़ा होगा नेबरहुड के लिए हम क्या लिखते हैं कि एक इक्वेशन आपने अक्सर पढ़ी होगी, z माइनस जी नॉट लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? ये होता है ई नेबरहुड। ठीक है ना, एप्सिलॉन नेबरहुड भी इसे बोलते हैं, एप्सिलॉन नेबरहुड। ठीक है, अब इसके अंदर तमाम पॉइंट्स शामिल होते हैं जो इस z माइनस जी नॉट के अंदर कंटेन करते हैं। अब अगर बात करते हैं हम डिलीटेड नेबरहुड की, तो डिलीटेड नेबरहुड में जो है डिलीटेड नेबरहुड को हम लिखते हैं z माइनस जी नॉट ग्रेटर देन ज़ीरो लेस देन, यहाँ के केस में हम इसे डेल्टा लिख देते हैं या कोई नंबर भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो है तमाम पॉइंट्स होते हैं किसके, कंटेन्स ऑल पॉइंट्स ऑफ नेबरहुड। कौन से नेबरहुड के? z माइनस जी नॉट लेस देन एप्सिलॉन के, एक्सक्लूडिंग जी नॉट। ठीक है, यानी कि ये जो डिलीटेड नेबरहुड है, इसमें इस नेबरहुड के सारे पॉइंट्स होंगे जी नॉट को निकाल के, इसलिए इसे डिलीटेड नेबरहुड कहा जाता है। कि जी नॉट फ़र्ज़ करें आपके पास जो है कोई सर्कल बन रहा है, ठीक है, ये फ़र्ज़ करें जी नॉट है, इसके ऊपर एक सर्कल बन रहा है, ये जी पॉइंट यहाँ पे कहीं पे पड़ा है, ये कह लें कि ये डेल्टा आपका क्या है, रेडियस है। तो फिर यहाँ से हम ये तो बड़ा इजीली देख सकते हैं कि z माइनस जी नॉट ये लेस देन है किसके, इस डेल्टा से। लेकिन अगर बात करें डिलीटेड नेबरहुड की, तो फिर इसके अंदर से जो है वो z नॉट जो है डिलीट हो जाता है। यानी कि अगर किसी ओपन डिस्क के अंदर सेंटर को डिलीट कर दिया जाए, तो वो क्या बन जाता है, डिलीटेड नेबरहुड बन जाता है। अब बड़ी अहम बात इसके बाद जो है डिलीटेड नेबरहुड की आपको समझ आ गई, जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। और ये याद रख लें इसका स्टाइल, कि ये अगर इस तरह लिखेंगे तो ये खाली नेबरहुड अंग, अगर इसके साथ ग्रेटर देन ज़ीरो का इजाफा कर देंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, डिलीटेड नेबरहुड बन जाएगा। ये याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं कि वो कहता है कि L जो है हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि अगर हमारा z जो है z नॉट को अप्रोच करता है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू उस पर क्या होगी, L के इक्वल होगी। L क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है, तो ये हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स फंक्शन की लिमिट है।
ठीक है। इससे रिलेटेड जो है चीज़ें वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के अंदर, कि हम जो है ना वो मतलब है रियल लिमिट कैसे लेंगे, कम्प्लेक्स लिमिट कैसे लेंगे। एक बात बड़ी अहम है, वो आप लोगों ने नोट करनी है यहाँ पे, कि जो हमारे पास लिमिट जैसा कि हम लेते थे रियल फंक्शंस की, उस तरह की कम्प्लेक्स की लिमिट नहीं है। रियल फंक्शन जो है या कोई भी रियल नंबर है उसको जो है हम दो डायरेक्शन से अप्रोच कर सकते थे। अगर आपको याद हो तो हम कहते थे कि लिमिट उस वक्त एग्जिस्ट करती है, फ़र्ज़ करें जब x गोज़ टू ज़ीरो प्लस एफ ऑफ एक्स ये बराबर हो किसके, लिमिट x गोज़ टू ज़ीरो माइनस एफ ऑफ एक्स। सपोज़ कि ये हमारे पास s कोई भी नंबर था, हम कहते थे कि अगर हम पॉजिटिव साइड से एफ एक्स को अप्रोच करें या ज़ीरो को अप्रोच करें या हम नेगेटिव साइड से ज़ीरो को अप्रोच करें, आंसर दोनों का सेम आना चाहिए, एस आना चाहिए। रियल लाइन के ऊपर हम जब चल रहे होते थे, ये ज़ीरो था तो हम कहते थे कि हम जो है इधर से आएँ या हम इधर से आएँ, यानी कि ये नेगेटिव साइड है, यानी कि इसे हम कहते थे लेफ़्ट हैंड लिमिट और इसे कहते थे राइट हैंड लिमिट। तो हम जिस साइड से भी आएँ ज़ीरो के ऊपर, तो हमारा दोनों साइड से आंसर जो है वो सेम होना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि रियल फंक्शन की जब लिमिट हम फाइंड करते थे तो हमारे पास दो रास्ते होते थे, दो डायरेक्शन होती थी। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इन केस ऑफ कम्प्लेक्स फंक्शन, अगर फंक्शन आपका हो क्या, कम्प्लेक्स हो, कम्प्लेक्स फंक्शन हो, तो फिर आपके पास इनफिनिट मैनी वेज, ठीक है। अब आपके पास सिर्फ एक तरीका नहीं है, आपके पास कई तरीके हैं। फ़र्ज़ करें ये आपके पास जी को पॉइंट पड़ा है, इसको आपने अप्रोच करना है, तो इसको आप हर तरह से अप्रोच कर सकते हैं, यानी कि इसका कोई मखसूस रास्ता नहीं है कि आपने इस रास्ते से आना है इसमें, ठीक है। तो ये असल में मेन डिफरेंस मैं बताना चाह रहा था कि रियल फंक्शन को जो है आप सिर्फ़ और सिर्फ दो डायरेक्शन से अप्रोच कर सकते हैं, कम्प्लेक्स फंक्शन को आप इन्फिनिट मैनी वेज से अप्रोच कर सकते हैं। अब यहाँ पे नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट भी हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास हम लिमिट अप्लाई करते हैं और उसका जो आंसर दो कम्प्लेक्स नंबर आते हैं और वो इक्वल नहीं है, तो वो हमारे पास कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। एक बड़ा वेल नोन एग्जांपल है, अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है कि शो दैट लिमिट z goes to 0 z over z conjugate does not exist, ठीक है। ये बड़ी वैल्यू, अब जो है चूँकि हमने ज़ीरो को अप्रोच करना है, तो ये हमारे पास क्या है, एक कम्प्लेक्स फंक्शन है। तो हम क्या करते हैं कि हम जो है इसको, चले ज़्यादा नहीं, ये यहाँ पे हमारा ज़ीरो है, ओरिजिन के ऊपर ही ज़ीरो है, तो हम इसको दो तरीके से, डायरेक्शन से जो है इसको अप्रोच करते हैं और देखते हैं कि हमारा रिज़ल्ट अगर तो सेम आ जाता है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अगर सेम नहीं आता तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब जो है हमारे पास अगर ये हमें, आपको पता है मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था, ये रियल एक्सिस है और ये क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। तो ज़ीरो को अप्रोच करने के दो तरीके हैं, या तो हम जो है रियल एक्सिस के साथ आएँ या हम कहाँ से आएँ, इमेजिनरी एक्सिस के साथ। तो पहला जो है वो मेथड है अलोंग रियल एक्सिस। अब जब हम लेट करते हैं कि z हमारे पास जो है वो x प्लस आयोटा y है, तो z कॉन्जुगेट क्या होगा हमें पता है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि हम आयोटा वाले का साइन चेंज कर देते हैं, कॉन्जुगेट बन जाता है। अब यहाँ से देखते हैं कि अगर हम रियल एक्सिस के अलॉन्ग आते हैं तो हमारे पास जो इमेजिनरी एक्सिस है
अगर मैं यहाँ पे आता हूँ रियल एक्सेस के अलॉन्ग, तो मेरे पास जो इमेजिनरी एक्सेस है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो z है वो बन जाएगा x प्लस ज़ीरो एयोटा, z कॉन्जुगेट मेरे पास बनेगा x माइनस ज़ीरो एयोटा। अब मैं ज़रा लिमिट अप्लाई करता हूँ, लिमिट z गोज़ टू ज़ीरो, z ओवर z conjugate is equal to limit z goes to 0 x plus 0 iota over x minus 0 iota, which is equal to limit z goes to 0 x over x which is equal to 1। x x से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 पे हम इसको लिमिट को अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये तो z पे अप्लाई होनी थी, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। अब सेम जो है इसको हम चेक करेंगे कहाँ से, अलॉन्ग इमेजिनरी एक्सिस। ओके, तो अगर आप जो है इमेजिनरी एक्सिस के थ्रू आएंगे, यानी कि अब आप यहाँ से आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप रियल एक्सिस, इस एक्सिस के ऊपर क्या होता है, ज़ीरो होता है। देन रियल एक्सिस ज़ीरो का क्या मतलब है, अब जो आपके पास z बनेगा वो क्या बनेगा, ज़ीरो प्लस आयोटा y, ठीक है। और कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा फिर, ज़ीरो माइनस आयोटा y। अब ज़रा हम लिमिट निकालते हैं, z गोज़ टू ज़ीरो, z ओवर z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू लिमिट z गोज़ टू ज़ीरो, z हमारे पास क्या है, ज़ीरो प्लस आयोटा y है, और z कॉन्जुगेट ज़ीरो माइनस आयोटा y है, विच इज़ इक्वल टू -1। अब आपने देखा कि अगर हम रियल एक्सिस के अलॉन्ग आते हैं हमारा आंसर 1 है, अगर हम इमेजिनरी एक्सिस के अलॉन्ग है हमारा आंसर क्या है, -1 है। तो इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूं, बाई 1 एंड 2 एज लिमिट्स आर नॉट इक्वल, ये दोनों बराबर नहीं आए, तो इसका क्या मतलब है कि लिमिट z गोज़ टू ज़ीरो, z ओवर z कॉन्जुगेट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब आपको क्राइटेरिया का पता चल गया होगा कि लिमिट हमारे पास कब एग्जिस्ट करती है और कब एग्जिस्ट नहीं करती। इसके बाद जो है हम एक रिज़ल्ट देखते हैं। अब ये हमारे पास रिजल्ट्स हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ लिमिट। ये एक थ्योरम है हमारे पास कि अगर हमारे पास एफ ऑफ जी जो है वो यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई के इक्वल हो, और जी नाट हमारा क्या हो, एक्स नाट प्लस आयोटा वाई नाट के इक्वल हो, एल हमारा क्या हो, यू नाट प्लस आयोटा वी नाट, तो लिमिट जो है एल के इक्वल कब होगी, इफ़ एंड ऑनली इफ़ की बात है कि अगर ये कंपोनेंट वाइज एक दूसरे को अप्रोच करें, यानी कि एक्स एक्स नाट को, वाई वाई नाट को, तो यू एक्स वाई जो है उसका जवाब जो है वो यू नाट, और इस तरह इसका आंसर वी नाट होता है। अब ज़रा इसे एक एग्जांपल से जो है हम समझ लेते हैं। एग्जांपल बड़ी आसान सी है, आपको जल्दी समझ आएगी। ठीक है, एग्जांपल है हमारे पास, लिमिट z गोज़ टू 1 प्लस आयोटा z स्क्वायर प्लस आयोटा। ठीक है, इसे हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखें कि ये तीनों चीज़ें हम निकाल लेंगे। पहले एफ ऑफ जी क्या है, जी नाट हमारे पास क्या है, और एल हम जो है वो तो हमने फाइंड ही करना है। तो एफ ऑफ जी जो है हमारे पास है जी स्क्वायर प्लस आयोटा। अब जैसा कि हमें पता है जी जो है वो एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल है, तो पुट करें वैल्यू इधर, एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस आयोटा। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई प्लस आयोटा, ये वाला, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 1 आयोटा, बाहर आयोटा दोनों से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब जो है एफ ऑफ जी हमारे पास बन गया है। अब जो है जी नॉट क्या है, जी नॉट है हमारे पास, देखे ना, जेड गोज टू जी नॉट हम लिखते थे, तो जी नॉट की जगह क्या है, 1 प्लस आयोटा है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे आपके पास एक्स नॉट भी 1 है और वाई नॉट भी क्या है,
वन है, आयोटा तो हमने लिखना नहीं है, इन दोनों के हमने रियल पार्ट ही लिखने होते हैं। ठीक है, तो अब जो है हमारी लिमिट हम जो है ये वाली फाइंड करेंगे, ये वाली यू नॉट फाइंड करेंगे इस तरीके से वी नॉट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो है यू नॉट फाइंड करता हूँ, लिमिट एक्स वाई। अब ये अप्रोच कर रही है एक्स नॉट वी नॉट वाई नॉट में नहीं लिखूँगा क्योंकि मेरे पास एक्स नॉट वाई नॉट की वैल्यू आ गई है 1 1, मैं वो लिखूँगा। ओके, यू ऑफ एक्स वाई, इनमें से जो मेरे पास क्या है रियल पार्ट है सिर्फ वो मैं लिखूँगा, और वो मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। आप देखते हैं ये किसकी इक्वल आता है। इसका ये मतलब है कि एक्स की जगह 1 और वाई की जगह भी 1 पुट करना है, तो पुट करके देखते हैं 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यू नॉट आ गया। क्या आ गया, यू नॉट आ गया। सिमिलरली जो है अब इमेजिनरी पार्ट की जो है हम लिमिट लेते हैं, लिमिट एक्स वाई गोज़ टू 1 1, इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास 2xy प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 2x की जगह 1 y की जगह 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 3, ये बराबर है किसके, वी नॉट के। ठीक है, तो यू नॉट और वी नॉट दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब जो है एल क्या था, टोटल लिमिट हम कैसे फाइंड करेंगे, ये भी उसने हमें बताया था, थ्योरम में बता दिया है कि एल जो है आपका क्या होता है यू नॉट प्लस आयोटा वी नॉट, वैल्यू रिप्लेस कर दें 0 प्लस आयोटा 3 विच इज़ इक्वल टू 3 आयोटा। तो ये इसका क्या है, आंसर है। इस तरह जो है सिंपल लिमिट के भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं जिसमें जो है डायरेक्ट लिमिट पुट कर दी जाती है। इसका जो है एक एग्जांपल मैं आपको करा देता हूँ, बड़ी आसान सी है और हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी जल्दी से कर लेंगे। एक लिमिट है मेरे पास z गोज़ टू आयोटा 3 प्लस आयोटा z4 माइनस जी स्क्र प्लस 2z ओवर z प्लस 1। तो जहाँ पे z है उसकी जगह आयोटा रिप्लेस कर दें, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। 3 प्लस आयोटा z4 मतलब आयोटा 4 माइनस z स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर प्लस 2 z की जगह आयोटा और नीचे 1 प्लस आयोटा या आयोटा प्लस 1। 3 प्लस आयोटा, आयोटा की 4 हमें पता है, आयोटा की 2 माइनस 1 उसका स्क्वायर लेंगे तो ये प्लस 1 की इक्वल आएगा, ये माइनस 1 की इक्वल आएगा, ये वैसे ही रहेगा और ये आयोटा प्लस 1। और अब इसको मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस 1 जाएगा, प्लस 1 बनेगा, प्लस 1 प्लस 2 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। और ये क्या बन जाएगा जी, 3 और 1 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा, ये 3 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। अब एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि आयोटा को कभी भी आप बटे के अंदर नहीं छोड़ सकते, तो इसको जो है आपने मज़ीद इसको फर्दर सॉल्व करना होता है, इसको ख़त्म करना है। तो ये 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा से, यानी कि मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, तो ऊपर वालों को अलहदा से मल्टीप्लाई और नीचे वाले अलहदा से मल्टीप्लाई। तो क्या बनेगा जी, 4 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। वैल्यू रिप्लेस कर दें, जो हल होते हैं 4 माइनस 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस आयोटा की इक्वल आएगा, माइनस 3 इसकी वैल्यू माइनस 1 है और 1 माइनस 1 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 पुट किया, तो ये क्या बन गया 4 माइनस आयोटा प्लस 3 बाय 1 प्लस 1 7 माइनस आयोटा बाई 2, या इसको लिखेंगे 7 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 आयोटा। तो ये आपका क्या है, लिमिट का आंसर है, लिमिट z गोज़ टू आयोटा
3 प्लस आयोटा z4 माइनस जी स्क्र प्लस 2z/z+1। तो ये था हमारे पास कम्प्लेक्स फंक्शन की जो है वो लिमिट को हम कैसे हल करते हैं। एक टॉपिक इससे रिलेटेड रह गया है मेरा कि एप्सिलॉन डेल्टा मेथड जो है लिमिट को फाइंड करने का, वो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि अगला मेरा पूरा लेक्चर उसी पे हो कि जो है ये तो एक सिंपल वे से हमने इसकी लिमिट फाइंड की है कि जो हम डेफिनेशन में तरीका एप्सिलॉन डेल्टा वाला पढ़ते हैं उससे कैसे होगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।